जय हिंद बच्चों, दिस इज विजय मौर्य, फैकल्टी ऑफ अर्थमेटिक एट मेजर कलसी क्लासेस। आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की एमकेसी लर्निंग ऐप की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मैं आज बताना चाहता हूं, आपके सामने जो चैप्टर लेके आया हूं वो है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्री। वो चैप्टर क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्री। ज़रा आप देखिए, जब हम बात ट्रिग्नोमेट्री की करते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं तो आपको बता दें कि सीडीएस एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो वहाँ पर आपसे लगभग 10 से 11 क्वेश्चन का एवरेज के मार्क्स, यानी 10 से 11 क्वेश्चन आप देखोगे हर एग्ज़ाम में आता है। यानी दोनों एग्ज़ाम में एक ईयर्स में आप 2 बार जब एग्ज़ाम देते हैं सीडीएस का, तो यानी दोनों एग्ज़ाम में एवरेज अगर आप देखोगे 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का नंबर आता है। और उसी जगह बात मैं करता हूँ, जब एनडीए की बात करता हूँ तो वहाँ एवरेज आप देखोगे 20 क्वेश्चन के आसपास जो है इस एग्ज़ाम में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तीसरी बात मैं करता हूँ, अगर एयरफोर्स नेवी की बात करता हूँ तो वहाँ एवरेज अगर देखा जाएगा तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो हमेशा मिलता है। तो हम प्रश्न ये उठता है कि आखिर बेटा ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है कहाँ। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम अपने लाइफ से जोड़ करके देखते हैं, देखिए कभी भी हमारे आपके सामने ऐसे इवेंट मिलते हैं जहां पर बड़ी ऊंचाई को, यानी दूर की ऊंचाई को मेजर करना पड़ता है। अगर दूर की ऊंचाई को मेजर करने के लिए अब हम उतनी ऊंचाई चढ़ नहीं सकते, उतनी ऊंचाई पर जा नहीं सकते, इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही हेल्प लेते हैं। यानी अगर यहाँ पर खड़ा हुआ, टावर पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर इसको निशाना बनाना चाहेगा तो भी उसे ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, और यहाँ पर उसे किसी न किसी एंगल से ही उसको क्या करना होगा, टारगेट करना होगा। दूसरी बात मैं करता हूँ, अगर मान लीजिए आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है और सब जगहों पे आप जानते हैं जीके में क्वेश्चन बनता है तो पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई कितनी है, अगर इसकी बात मैं करता हूँ फिर कहीं न कहीं आपको क्या करना होता है, उसी ट्रिग्नोमेट्री के रोल को आपको दिखाना पड़ता है। तीसरी बात मैं करता हूँ, अगर मान लीजिए समुद्र में कोई नौका आ रही है और ये आपके दुश्मन की नौका है, आपको पता चल जाता है, अगर आपको उसे टारगेट करना है तो किस एंगल से करेंगे, कितनी रेंज पर आपके गोलियां चलनी चाहिए को जो बोट आपकी आ रही सामने दुश्मन की, वो आपके क्या हो जाए, ध्वस्त हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फिजिकल लाइफ मिलते हैं जहां पर सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना काम सफल कर लेते हैं। तो आइए, अगर सीडीएस के एग्जाम में आपको सफल होना है, एनडीए के एग्जाम में सफल होना है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा, जिसमें हम आपके सामने छोटे छोटे ट्रिक्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं, पहले आगे चलते हैं बेटा। अगली बात मैं करता हूं आपसे, अगर यहां पर देखा जाए जो क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं जाने हम ट्रिग्नोमेट्री से, तो चूंकि हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल से होते हैं, तो हम लोगों का जो संस्थान है जिस लेवल से पढ़ाई करता है, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, चाहे एयरफोर्स का बच्चा होगा, चाहे फिर सीडीएस का बच्चा होगा, तो उसको हम बहुत ही बेसिक से बताते हैं। तो आज की क्लास में हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और उसी से रिलेटेड उतनी ही चीज़ बताई जाएगी आज की क्लास में जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। यहाँ देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं बेटा, अगर ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है तो पहली चीज़ क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री का रोल हम में पाइथागोरस अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ से अगर बात करते हो बेटा, तो देखिए समकोण त्रिभुज एक आपको लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होना चाहिए। यानी ये आप फिगर देख रहे हैं, ABC आपका ट्रायंगल है बेटा, इसमें B कोण 90 डिग्री है, ये आपका क्या हो गया, समकोण हो गया। बचते हैं शेष 2 कोण, ये दोनों शेष कोण आपके अक्यूट कोण होते हैं। अक्यूट कोण का मतलब हुआ लेस देन 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं भाई। अगर 90 डिग्री हो गए तो देखो ये थीटा हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, ये कोण हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ से अब बात करते हैं, अगर इस थीटा की केस में देखते हैं, किस केस में बेटा, थीटा की केस में देखते हैं। थीटा की केस में परपेंडिकुलर की बात करता हूं तो ए बी दिखता है। थीटा की केस में जब थीटा आप लेते हैं बेटा तो क्या मिलता है,
ए बी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया बेटा, जिसको आप लंब कहते हो। क्या कहते हो, लंब कहते हो। और इसी थीटा की केस में जब हम BC को देखते हैं तो BC आपका क्या हो जाएगा, ये बेटा आधार हो जाता है, जिसको आप बेस कहते हो। और तीसरा जो हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, ये तो वेल डिफाइंड है, इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि इसका एक क्लियर कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। 90 डिग्री के जो अपोजिट बेटा साइड होती है वही आपकी कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर कर्ण के विषय में आपको सोचना ही नहीं है। 90 डिग्री के सामने की भुजा है, दैट इज कर्ण। ये बात समझ आई। अब बात मैं करता हूं बेटा पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जान, जिसको कह सकते हैं हम, पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जो जान कर सकते हैं वो होते हैं बेटा सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या होते हैं, सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, अगर मैं थीटा के टर्म में बात करता हूं, एक होता है बेटा साइन थीटा, एक होता है कास थीटा, अगला होता है बेटा आपका टैन थीटा, फिर आपके पास क्या मिलता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। यही एक 6 आधार बनते हैं बेटा, जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री को हमको पढ़ाते हैं, और इसी के आधार पूरे ट्रिग्नोमेट्री के नंबर्स हम लोग पा जाते हैं। तो चलिए, इनके नंबर को लेने के लिए अभी इनका मान हमें निकालने की जरूरत होती है। तो जो ये आपके कोण दिख रहे हैं बेटा, यानी जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिख रहा है बेटा, ये कोसेक थीटा दिख रहा है, बात हम रेशियो को कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको दिख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोट थीटा, इसको हम रेशियो के टर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। किसके रेशियो में करने जा रहे हैं, भुजाओं के रेशियो में करने जा रहे हैं बेटा। किसके टर्म करने जा रहे हैं, भुजाओं के टर्म में करने जा रहे हैं। अब यहाँ भुजाओं के टर्म की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो देखो इसको हमें याद करने की कोशिश करनी है कम समय में। कैसे हम इसको याद कर लें, इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम इनको याद करते हैं बेटा। तो जो साइन थीटा आप देख रहे हैं, साइन थीटा की बात मैं करता हूं बेटा, तो देखिए हम लोग लिखते हैं बेटा, एक लिख देते हैं बेटा PB, PHB, इसको याद रखना बेटा। एक तो ही हो गया। अब P फॉर समझिए बेटा, नोटेशन क्या है, P फॉर आपका परपेंडिकुलर है। P फॉर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। B फॉर बेस हो गया, बेस का मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। और तीसरा क्या है, हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं आप, कर्ण कहते हैं। इस बात को याद रखना, इसको आप क्या कहते हैं, इसको याद करने के लिए याद रखना बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोल दिए, हर हर बोले, बोल दिया उन्होंने। तो चलिए बेटा, इन्हीं के साथ हम लोग इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो याद रखना, ये जो पहला पार्ट आपको दिख रहा है बेटा P/H का, यही आपका साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। किसको करेगा बेटा, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरे की जब बात करते हो बेटा, ये आपको कास थीटा रिप्रेजेंट करेगा। और ये तीसरा क्या होता है बेटा, ये जो होता है आपका, यही बेटा टैन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, टैन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। आइए बेटा, अब यहीं पर हम इसकी बात करते हैं। देखिएगा, अगर हम साइन थीटा को लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख पाते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं बेटा P/H लिखते हैं। और P/H लिखने का मतलब हुआ, बाई फिगर अगर आप बात करते हो, P आपका क्या, परपेंडिकुलर लंब, ये क्या है फिगर में, AB है बेटा। इसको हमने क्या कह दिया, AB कह दिया। और H की बात करता है हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेटा AC हो गया। ये बात आप क्लियर कर लिए होंगे। बात करते हैं बेटा हम कॉस थीटा की। किसकी बात करते हैं, कॉस थीटा की अगर मैं बात करता हूं, तो फिर आपने देखा है वहां लिखा आपने बेटा B/H, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण की बात कर रहे हो। आधार की बात मैं करता हूं, तो आधार यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर आधार क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है। आधार क्या है बेटा, BC दिख रहा है।
कण क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है। ठीक है बेटा, अब तीसरी बात करता हूँ tan थीटा की, जिसको आप लिखते हो बेटा P/B लिख रहे हैं। और इस P की बात मैं करता हूँ, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, इसको आप कहेंगे बेटा AB कहेंगे। B फॉर बेस दैट इज आधार, यानी इसको क्या कह दे रहे हैं आप, BC कह दे रहे हैं। ये तो आपका बेसिक हो गया बेटा। अब आप देखिए, यानी साइन कॉस टैन को हम भुजाओं के रेशियो के अनुपात में निकालना सीख गए, यानी 50% काम ट्रिग्नोमेट्री का मेरा हो गया। आगे चलिए, आगे चलते हैं बेटा। आगे जो रिमेनिंग अभी 3 आपके पास बचे हुए हैं, अब उनकी बात मैं करता हूं बेटा। इनके लिए जो अभी आपने देखा बेटा, थोड़ा सा रिवर्स करना सीख जाइए। पंडित, जब आपने बद्री प्रसाद लिखा बेटा, इसको हर हर बोले आपने कह दिया, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड कर लिया। तो पहले अब इसी को बेटा रिवर्स कर दो, सीधे सीधे यहाँ से शुरुआत करते हैं, हर हर बोले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हर हर बोले की बात करते हैं। कौन बोल रहा था, पंडित बद्री प्रसाद बोल रहे थे। ये आपने इसको फिर 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया बेटा, यही आपका क्या हो गया, कोसेक थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorcultureclasses.com। को ये आपका बेटा कोसेक थीटा हो गया, ये आपका H/B यानी आपका सेक थीटा हो गया, और B/P ये क्या हो गया बेटा, यही आपका कॉट थीटा हो गया। इस टाइप से इन भुजाओं के टर्म में हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इनको और कैसे रूप में हम देख सकते हैं। इनको देखने के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ बेटा। ज़रा सोचिए कि जब हमने साइन को लिखा, कॉस को लिखा, टैन को लिखा, कॉट को लिखा, सेक और कोसेक को लिख लिया, तो फिर देखिए क्या बचता है। आप जानते रहिए बेटा, हम आपको याद कराते हैं। साइन का जो रिवर्स लिखते हैं बेटा, इसको हम 1 कोसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 कोसेक थीटा लिखते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं लिखता हूँ बेटा टैन थीटा को, तो इसको आप लिखते हैं 1 कॉट थीटा लिखते हैं। और ही अगर आप देखें, अगर बेटा यहाँ पर सेक थीटा लिखा है, तो इसको 1 हम कॉस थीटा लिखते हैं। इसी से आगे अगर आप थोड़ा सा बढ़ते हो बेटा, इसी के आगे थोड़ा सा अगर आप बढ़ते हैं, तो देखिए आपको मिल जाता है यहीं से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू बेटा आपको 1 मिलता है। अगर इसकी बात मैं करता हूँ तो क्या दिख रहा है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 दिखता है। फिर यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से फिर आपको मिल रहा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 मिलता है। ये आपका हो गया बेटा बेसिक आइडेंटिटीज हो गई। यानी बहुत तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, इसको याद रखें। लेकिन प्रश्न आता है हमारे आपके लिए, ये सारी चीज़ें सर याद कैसे रखी जाए। तो इसके लिए आइए हम याद करने के लिए आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे ये चीज़ें आप याद रखोगे बेटा। ठीक है, देखो याद करने के लिए हम आपको बताएं, याद रखने के लिए तरीका। ये हम बेटा एक रेगुलर हेक्सागन को क्रिएट करते हैं। ये हमने मान लिया रेगुलर हेक्सागन हमारा है। ठीक है बेटा, क्या है, रेगुलर हेक्सागन है हमारा। अगर मैं बेटा यहाँ साइन लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, साइन थीटा, क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। साइन थीटा, तो इसको हमने लिख दिया बेटा कोसेक थीटा लिखा। यहाँ पर अगर हमने बेटा टैन थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया, तो इसको हमने लिख दिया बेटा कॉट थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया, कॉट थीटा लिख दिया। ठीक है बेटा, साइन हो गया। आप इसको बेटा आप कॉस थीटा लिख दो। क्या लिख दिए, कॉस थीटा लिख दो। तो इसे आप क्या लिख दोगे, सेक थीटा लिख दो। क्या लिख दो बेटा, सेक थीटा। तो पहले आप देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना बेटा कि इसको याद कैसे करें। याद करने के लिए बेटा इसको अगर हमने 2 पार्ट में ऐसे मान लो डिवाइड किया, तो ये आपका सी से स्टार्ट करने वाले बेटा दूसरी साइड हो गए, और रिमेनिंग जितने बचते हैं इधर बच गए। सी से स्टार्ट होने वाली बात मैं करता हूँ, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा बेटा इस रेगुलर हेक्सागन के 3 पॉइंट क्रमागत 3 बिंदु पर एक साथ हो गए। रिमेनिंग बेटा क्या हो गए, दूसरी तरफ हो गए। चलिए ये तो हो गया। अब आपका दूसरी बात जो हमने आपको याद करने के लिए बताई बेटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी साइन का रिवर्स कोसेक होता है। तो यहाँ से अगर डायगोनल इसको मिला दोगे बेटा, विकर्णवत अगर इसको मिला दिए, तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। और बात करता हूँ बेटा
कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया। ये भी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, अगर tan के उल्टे की बात करता हूँ बेटा, क्या हो गया, ये cot हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा। अगर कोई दिक्कत नहीं है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक, क्लियर करते जाओ। साइन का उल्टा बेटा कोशेक हुआ, सेक का उल्टा क्या हो गया, कोशेक हो गया, tan का उल्टा क्या हो गया बेटा, कॉट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखो, अभी अभी हमने ये चीज़ और बताई। क्या बताया बेटा, हमने ये बताया कि इनका जो बेटा, इनका अगर आप देखते हैं कि इनका मान जो होता है, जो रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकस है, यानी साइन और कोसेक को जब आपने देखा, साइन और कोसेक की जब आप देख रहे थे, इनकी बात कर रहे थे, तो क्या मिल रहा था जरा देखिए। इनको अगर बेटा यहाँ पर बीच में इनके सेंटर में बेटा हम 1 लिख देते, क्या लिख देते, 1। अब आप फिर इसको ऐसे मिला लीजिए, ये मिला बेटा, देखो ऐसे आपने मिलाया, फिर आपने ऐसे मिलाया, फिर आपको याद करना आसान हो गया। इस साइन और कोशेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 1 मिलेगा। फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन। सेक और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 1 मिलेगा। tan और cot को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 1 मिलेगा बेटा। इस टाइप से इस बेसिक चीज़ों को हम याद कर सकते हैं बेटा। क्लियर हो गया। दूसरी बात इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो हम लोग लिखते हैं बेटा tan थीटा, क्या लिखते हैं, tan थीटा। tan थीटा को बेटा हम साइन और कास के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन और कास के टर्म में भी लिख सकते हैं। और जो cot थीटा होता है आपका, इसको हम कास थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं बेटा। इतनी चीज़ें हमको आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद रहनी चाहिए। अगर इतनी याद है तो इसका मतलब जानते हैं कि हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके हैं। हमारा स्कोर गेन अब शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते बेटा, नेक्स्ट पे आइए। ये आइए बेटा, अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, ये कहाँ पर प्लस होते हैं और कहाँ माइनस होते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है आपके लिए। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग फिर से ध्यान रखिएगा। इसको भी कैसे याद रखना है बेटा, हम आपको ये बताते हैं कि कैसे याद रखेंगे। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ याद रखने, आपको क्या करना है, इतना ट्रिक बता दूंगा बेटा, इतना सिस्टम से बता दूंगा, आपको आपके दिमाग में घूमता रहेगा और क्वेश्चन को आप चुटकियों में करके आएंगे। देखिए कैसे करते हैं। जब आपकी बात करता हूं बेटा, क्वाड्रेंट है बेटा, ये जो आप क्वाड्रेंट देख रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में अगर बात मैं करता हूं तो फर्स्ट में आपकी बात करता हूं, फर्स्ट में बेटा 2 टाइप के एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, फर्स्ट में आपके 2 टाइप के एंगल बनते हैं। वो एंगल किस टाइप के होते हैं, पहला एंगल इसमें बात करता हूं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 90 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा की बात आप करते हो। क्या करते हो बेटा, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप बात करते हैं तो इसमें 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा का कोण बनता है। और अगर मैं बात करता हूं इसमें बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा की बात होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करता हूं, क्या होता है, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा की बात होती है। इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से कोण हमारे क्वाड्रेंट वाइज डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि अगर 90 माइनस थीटा की कोई बात करेगा तो हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अगर हम कोई पूछता है बेटा 180 माइनस थीटा की बात कर रहा है, हमारे माइंड में तुरंत सेट होना चाहिए कहाँ की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें जो हमसे बात करेगा वो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा की बात करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो इसमें जो बात आएगी बेटा वो किसकी आएगी, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा की बात आएगी। यही बात हमको ध्यान रखना है। अब इनके मान को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ कैसे याद रखते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो याद रखना बेटा
जो आपके एग्जाम में आते हैं बेटा वो बहुत ही टाइप से आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस टाइप से फार्मूले बनाने की बात करता हूँ तो लगभग बेटा 40 यानी 40 to 45 फार्मूले आपको बनते हैं। लेकिन जो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा वो केवल 2 ही चीज़ों को माइंड करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की इस टाइप के कन्वर्जन का साइन और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको याद होगा। कैसे याद करते हैं जरा देखिएगा। याद रखना बेटा कि जब भी आप 90 प्लस माइनस थीटा की बात करना और बेटा 270 प्लस माइनस थीटा की बात याद करना, इस केस में यानी ये 4 केस आपको दिख रहे हैं, 90 प्लस थीटा का, 90 माइनस थीटा का, 270 प्लस थीटा का, 270 माइनस थीटा का। तो इस केस में याद रखना टोटल का बेटा टोटल साइन जो होता है बेटा ये कास में बदलता है और कास साइन में बदल जाता है, और जो आपका टैन होता है बेटा ये कोट में बदल जाता है और कोट क्या होता है टैन में बदलता है। साथ ही साथ आपका बेटा सेक जो होता है वो कोसेक में चेंज होता है और कोसेक आपका सेक में चेंज होता है। ये याद रखना, ये जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ बेटा इसके लिए सिर्फ ये याद रखना है कि इस कोण के केस में मीन्स 90 प्लस माइनस थीटा की केस में, 270 प्लस माइनस थीटा की केस में साइन आपका कॉस में बदलेगा और कॉस आपका साइन में बदलेगा, टैन कोट में बदलेगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। इतना याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखना अगर आपको कहीं पर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात की जाए और 360 प्लस माइनस थीटा की बात की जाए तो याद रखना बेटा इस केस में नो चेंज हम लिखते हैं। नो चेंज का मतलब किसके लिए है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात अभी हमने की है, साइन की बात नहीं की है। अब हम साइन की बात बदलने जा रहे हैं, यानी आपको साइन को कन्वर्ट कैसे आप पता करेंगे, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल की रेशियो प्लस में आएगी या फिर माइनस में आएगी, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपको बता देते हैं बेटा, सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। चलिए आप आइए कैसे करते हैं देखिएगा। मान लीजिए बेटा हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। 90 माइनस थीटा अगर हमने लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, देखो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं। अगर बात मैं करता हूँ बेटा साइन 90 माइनस थीटा की, किसकी बात करता हूँ 90 माइनस थीटा की, साथ देखो बेटा कॉस 90 माइनस थीटा की, ठीक है। फिर किसकी बात करते हैं बेटा सेक 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, और साथ ही मान लीजिए आपने कोसेक 90 माइनस थीटा की बात कर ली, साथ ही साथ अगर बेटा टैन 90 माइनस थीटा की बात आपने कर ली, और क्या हुआ कॉट 90 माइनस थीटा की बात अगर आपने कर ली, तो जरा देखिए अभी अभी हमने आपको क्या बताया था, हमने ये बताया था 90 माइनस थीटा की केस में साइन कहाँ बदलता है, कॉस में बदलता है। सीधे सीधे बेटा यहाँ आप कॉस लिखोगे, कॉस किस में बदलता है, साइन में बदलता है। सेक किस में बदलता है बेटा, कोसेक थीटा में बदलता है, ठीक है। और कोसेक किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा बेटा। टैन किस में बदल रहा है, कॉट में बदल रहा है, और कॉट किस में बदल रहा है बेटा, टैन में बदल रहा है बेटा। ये चीज़ें होती हैं, ये बात तो आपको क्लियर हो रही होगी। लेकिन याद रखना इससे हमने सिर्फ बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का चेंजिंग, अब इनके साइन का चेंजिंग अब आप कहाँ से डिपेंड करेंगे, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा से। यानी ये जो कोण है ये कोण किस क्वाड्रेंट में है, ये बात उस पर डिपेंड करेगी कि उसका साइन प्लस में होगा या फिर माइनस में। तो यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा की केस में बेटा जो भी कन्वर्जन होते हैं वो सब किस में होते हैं, प्लस साइन में होते हैं। किस में होते हैं, याद रखिएगा प्लस साइन में होता है, ठीक है बेटा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर इतना वन कितना कैसे याद रखा जाए, तो बिल्कुल परेशान मत हो, आगे लगे रहो, अभी मैं बताता हूँ कैसे याद करना है आपको, यहाँ तक ठीक है। अगर दूसरी बात मैं करता हूँ बेटा, मान लीजिए हमने 180 प्लस थीटा की बात या 90 प्लस थीटा की बात कर ली, तो चलिए हम 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। अगर हमने लिखा बेटा साइन 180 माइनस थीटा की बात कर ली, हमने बेटा कॉस
180 माइनस थीटा की बात कर ली। चलिए एक और ले लेता हूँ बेटा, tan 180 माइनस थीटा की बात अगर मैं कर लेता हूँ तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे। पहला चीज़ तो आप देख रहे हैं कहाँ पर मिल रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट मिल रहा है। और आपको हमने बताया था कि जब बेटा साइन 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। इस बात को याद रखो बेटा। तो यहाँ पर सीधी सी बात हो गई, यहाँ साइन है चुपचाप हम यहाँ साइन लिख देंगे, यहाँ कॉस है तो चुपचाप हम कॉस लिख देंगे, यहाँ टैन है तो इसको हम चुपचाप बेटा टैन लिख देते हैं। ये आपने कर लिया। अब प्रश्न आता है कि इनके जो ये मान आ रहे हैं ये प्लस में होंगे या माइनस में, यानी पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, यानी यही बात फोकस कर रहा है कि इनका चिन्ह बता दीजिए, इनका मान बता दीजिए कि पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो जब हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं बेटा तो याद रखना बेटा, इस केस में जो मान सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं उनके लिए साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मान पॉजिटिव रहेगा और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, रिमेनिंग ये सारे मान क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम सबको देखेंगे, सबका मान हम इजीली बेटा चेंज कर लेते हैं। अब आपसे बात करता हूँ, जो मैंने बात कही आपको याद रखने की, तो याद रखना बेटा, इसके लिए यहाँ पर बात करता हूँ बेटा, ए फार होता है ऑल पॉजिटिव, क्या हो गया बेटा, ऑल पॉजिटिव। और यस फार करता हूँ बेटा तो साइन लेते हैं और साइन का रिवर्स आपका क्या होता है बेटा, कोसेक होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो एक टैन हो जाएगा, टैन के साथ आप काट लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी रिमेनिंग जितने भी कन्वर्जन होंगे वो सब क्या होंगे। अगर इसकी केस में बात करता हूँ तो ये जितना भी जो भी परिवर्तन आएगा उसका जो चिन्ह होगा साइन और कोसेक में ही जो बदल के आएगा, इसका जब मान बदलेगा वही पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव होगा। यहीं से बेटा टैन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे देखिए अगर मैंने लिख दिया बेटा टैन, हमने लिख दिया क्या 180 प्लस थीटा, तो सीधे सीधे अभी हम लोगों ने पढ़ा था 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा की केस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होती। इसका मतलब हुआ tan 180 प्लस थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, सीधे सीधे tan थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, tan थीटा। और यहाँ देख रहे हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका मान यहाँ प्लस होगा, प्लस ही होगा, ये कोई डाउट नहीं है। अगर इसी जगह बेटा मान लीजिए हमने लिख दिया होता साइन 180 प्लस थीटा, क्या लिख दिया, साइन 180 प्लस थीटा, तो इस केस में याद रखना क्या हो जाएगा, ये तो साइन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर टी लिखा है, टी का मतलब टैन और कॉट की बात कर रहा है, रिमेनिंग जो भी परिवर्तन होगा उनका साइन माइनस हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको याद रखते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी लिखते हैं बेटा, इसको क्या लिखते हैं, अब इसको याद करने के लिए आपको बता दें, इसको हम कैसे याद करते हैं बेटा, इसको हम लिखते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये आप लिखते हैं बेटा, इसको कैपिटल टी बना लेना, क्या लिखते हैं बेटा, टू कॉफ़ी लिखते हैं। यहाँ पर बेटा ये कहते हैं, लेकिन अगर आपको देखें इस कोरोना जैसी बीमारी में बेटा देखते हैं ना हम घर से निकल पाते हैं ना बाहर से निकल पाते हैं, मन में तरह तरह के स्वाद निकलते हैं, तो उस स्वाद की बात मैं करता हूँ। तो चलिए बेटा काल्पनिक ही सही कुछ हम लोग इसके स्वाद को ले लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं बेटा, देख लो आलू का समोसा, आलू का समोसा, और क्या लिख देते हैं बेटा, टमाटर की चटनी। क्या लिख देंगे बेटा, आलू का समोसा टमाटर की चटनी, यानी ये जो होगा बेटा यही ए को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे यही हिस्सा जो लिख रहे हैं बेटा यही यस को रिप्रेजेंट करेगा, यही टी जो बेटा टी को रिप्रेजेंट करता है ट, और यही जो चटनी है बेटा यही सी को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइप से हम इसको भी अच्छे से याद रख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं जो इस पर बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं आपके सारे एग्जाम्स में आए हुए बेटा, डिफेंस के लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। अब चलिए देखिए बेटा, अगली बात करते हैं क्या आता है। ये क्वेश्चन की बात मैं करता हूं, यहां पर जब क्वेश्चन आता है जरा देखिए क्या है क्वेश्चन। अगर बात करता हूं बेटा, साइन थीटा लिखा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये दिया है बेटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो देन वैल्यू ऑफ tan थीटा की अगर आप बात करते हैं, बहुत सीधा सा क्वेश्चन होता है बेटा। अगर हमने बताया था, अगर आपको साइन थीटा की बात कर रहा है, ये आपने इसको लिख दिया 90 डिग्री, इसकी बात अगर करते हैं ये थीटा हो जाता है, तो साइन थीटा की इक्वल टू अभी आपने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लिखा था P/h, यानी अगर इसकी बात 3 कर लेते हैं तो इसका मान 5 हो गया। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर x मानते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 4x, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी अगर हम ध्यान रखते 3, 4, 5 तो भी हमें बेस पता हो जाएगा। अब आपसे बात की जा रही किसकी, tan की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही बेटा, tan की। tan बराबर आपने लिखा था परपेंडिकुलर अपान बेस लिखा था बेटा, P/b लिखा था। P/b का मतलब यहाँ 3x/4x हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, यानी 3/4 तो आया। लेकिन ये बात जरा देखो बेटा, जो इसमें फोकस करने वाली बात है, जिस बात को हमें ध्यान रखना है, जिसके आधार पर आंसर हमें देना है, वो क्या है, वो है बेटा थीटा लाइज बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ है, थीटा लाइज बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखिए, फिर से याद कर लो बेटा, ASTC हमने कहा था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होते हैं, इसका मतलब इसका मान क्या हो गया, निगेटिव। ये आपका हो गया D, ये क्या हो गया बेटा, D हो गया, यानी ऑप्शन हो गया -3/4 हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसी पर हम बेटा और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं आपके पास क्वेश्चन में। आज बात करते हैं बेटा, प्रैक्टिस करने की बात मैंने कह दी, जरा सोचो, प्रैक्टिस करने की बात मैंने कह दी बेटा, तो अगर प्रैक्टिस ही करना है तो उसके पहले आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी चाहिए, उससे पहले आपको एक्सरसाइज भी चाहिए, वहाँ जो आपके डाउट होते हैं उसके डाउट भी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ उसके जो नोट्स, उसके नोट्स भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा संस्थान मेजर कलसी क्लासेस लेके आया है बेटा MKC लर्निंग ऐप, जिसको आप घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको हम टोटल सब कुछ वही देते हैं बेटा जो आपके क्लासरूम प्रोग्राम में देते हैं। कहने का मतलब वहाँ डाउट काउंटर होता है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से डाउट काउंटर हम देते हैं। वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ हम देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप दूर होते हैं, जब क्लास में आते हैं तो क्या मिलता था, फिर से रिवीजन होता था। उसके एवरेज में हमने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार, जितनी मर्जी हो उतनी बार आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहिए और उस चैप्टर का बार बार रिवीजन करते रहिए। इसके बाद बात करते हैं बेटा, हम वहाँ पर चैप्टर टेस्ट लेते थे, यहाँ पर हम ऑनलाइन स्पीड टेस्ट लेते हैं। हर चैप्टर के बाद आपका एक क्विज लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन कराते हैं, आपसे बेहतर प्रैक्टिस कराते हैं, और नोट्स हम यहाँ लिखवाते हैं। बोर्ड पर भी बनाने में आपको समय लगता है, टीचर्स पढ़ा रहा होगा ऑनलाइन क्लास में तो आप वो प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाते हो। इसके लिए हमने एक खूबसूरत नोट्स भी आपको दे रखा है अपने इस लर्निंग ऐप में बेटा। एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते हो। असाइनमेंट बेटा हर लेक्चर के बाद दिया जाता है, और साथ ही साथ में बात करता हूँ बेटा, बहुत सारे फीचर्स हमारे ऐसे हैं इस MKC लर्निंग ऐप में, जो आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ क्लासरूम का एहसास कराते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। इस बात में को ध्यान में रखते हुए देरी अब आपको नहीं करनी चाहिए, तुरंत मेजर कलसी क्लासेस के MKC लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए बेटा, और वहीं से अपने स्टेप को, वहीं से अपनी जर्नी की बेटा शुरुआत कर देनी चाहिए। आइए हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप में बात कर रहा था बेटा, अगले केस में आता हूं तो ये होता है बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पूर्ण क्वेश्चन है, टॉपिक है, और इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
इस पर बेटा बहुत ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बात करता हूं, देखिए बेटा जब हम इस पर बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करता हूं, तो यहां से बेटा हम 0 डिग्री से अगर शुरुआत करते हैं तो जरा आप देखिएगा, अगर मैं साइन की बात करता और कॉस की बात करता हूं तो पहले आप जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, ये होती है। तो यहाँ पर अगर हम 0 और 1 की बात करते हैं, यानी ये बात कर रहे हैं बेटा किसकी, हम साइन की, ये बात किसकी कर रहे हैं हम कॉस की, ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पर बात मैं करता हूँ बेटा, तो जब हम इसकी बात करने जा रहे हैं किसकी 90 डिग्री की, तो फिर आप देख लो बेटा साथ ही साथ यहाँ पर जब हम साइन 90 की बात करते हैं बेटा तो इसका मान होता है 1, और जब हम कॉस 90 की बात करते हैं तो इसका मान होता है बेटा क्या 0। यानी बात मैं करता हूँ, अगर साइन की बात कर रहा हूँ बेटा तो देखो यहाँ पर साइन का मान 1 होता है और यहाँ पर क्या होता है 0 होता है। यानी कहना क्या चाहता हूँ, देखो बेटा ध्यान से, अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो साइन का मान क्या कर रहा है 0 से 1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब साइन बढ़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करता है बेटा साइन इंक्रीज करता है, साइन थीटा क्या करता है बेटा इंक्रीज करता है, किस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा। आगे बात करता हूं किसकी बात, जरा कॉस थीटा की बात कर लिया जाए, तो कॉस थीटा में देखो क्या मिलता है, कॉस 0 डिग्री का मान बेटा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री की बात मैं करता हूं तो क्या होता है 0 होता है, कॉस 90 की बात करता हूं तो क्या होता है 0 होता है। यानी इस केस में मैं बात करता हूं तो कॉस का मान बेटा जब 1 से 0 पे आ गए, यानी कम हुआ कि ज्यादा, कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या होगा कम हो जाएगा। यानी कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का मान 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने में घटता है, क्या करता है घटता है, इसी को आप कहते हैं डिक्रीज। क्या करता है बेटा डिक्रीज की बात करता है। यानी अब हम आप इसको अगर यूं कह दें, क्या कह दें, अगर हम बात इसकी कह दें बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की बात मैं कह देता हूं, तो साइन इसमें क्या कर रहा था, साइन थीटा का मान बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है, कहाँ से 0 से 90 डिग्री तक जाने में। और अगर बात करता हूँ बेटा कॉस थीटा की, तो ये मान क्या होता है घटता है, कहाँ पर 0 से 90 डिग्री तक जाने में। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे बात मैं कर लेता हूँ, जरा यहाँ से बात करता हूँ बेटा। यहाँ पर अभी आपने देखा था क्या साइन 90 डिग्री का मान आपने देखा बेटा यहाँ पर 1, और कॉस 90 डिग्री का मान देखा तो क्या मिला 0। जब हम 180 डिग्री पर आते हैं, यहाँ पर जब हम साइन थीटा की बात करते हैं, यानी साइन 180 की जब हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं साइन 180 की बात करते हैं, तो भी इसका मान कितना हुआ 0। और cos 180 की बात करते हैं तो इसका मान होता बेटा -1। फिर देखो क्या मिला, गजब की बात बेटा होती है। यहाँ पर दोनों का 2 डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था, एक बढ़ा दूसरा घटा, एक बढ़ा दूसरा घटा, यानी एक इंक्रीज किया तो दूसरा डिक्रीज किया। लेकिन यहाँ पर जब बात मैं कर रहा हूँ कहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जब बात कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है गजब का कमाल। जरा देखो अगर साइन की बात करता, साइन 1 से 0 हो गया, क्या बात है 1 से 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ ये तो और कम हो गया, पहले 1 था अब 0, पहले 1 था अब 0। अब सेकंड की बात मैं करता हूं बेटा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट देखो कॉस की, तो कॉस 0 से -1, ये भी गजब 0 से -1 यानी और कम। इसका मतलब दोनों बेटा यहाँ पर क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, दोनों क्या करते हैं बेटा डिक्रीज करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे।
अब मैं बात करता हूँ, इनको अगर आप समराइज करना चाहते हैं, इनको देखो बेटा, फिर इसका मतलब क्या हुआ, इतना निकलने के बाद आपको एक रिजल्ट आया ध्यान में कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा, इनका मान, दोनों का मान क्या होता बेटा, घटता है, दोनों का मान घटता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये बात सही हो गई, ये बात समझ में आ गई। इस पर बेटा आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब तक जो भी एग्जाम आपने दिया है उन सब में बेटा एग्जाम, उस सब में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे अब मैं बात यही कर लेता हूँ, देखिए क्या है, इफ थीटा इंक्रीजेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा। जरा सोचिए, पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, पहले चतुर्थांश में बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, थीटा की, साइन थीटा की। क्या बढ़ रहा है, पहले क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन थीटा बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब 0 डिग्री 1 2 3 4 90 डिग्री तक पहुंचा रहे हैं, यानी यहाँ पर ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। और अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करने का मतलब क्लियर हो गया। यहाँ पर इसका आंसर आपने ए कर दिया, बिना कुछ सोचे सीधे आपको कॉन्सेप्ट से आंसर मिल गया बेटा। लेकिन आइए अब हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके बेटा एनडीए सीडीएस में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आते हैं और आए हुए हैं। अब आप इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या है बेटा, जरा देखिए आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये एक लाइन हमने ऐसी ग्रीन वाली बेटा खींच दी है, जो क्या कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कितने पार्ट में बेटा, दो पार्ट में हो गया ना। यानी अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करता तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, ये कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का बना रही है। और मैं बात करता इस पूरे का, यहाँ से यहाँ तक ले आने की बात करता, यानी 0 डिग्री से मैं बात करता इस लाइन की, ग्रीन जो इस डायरेक्शन में आपको दिख रही है, इसका एंगल कितना हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है बेटा। यहाँ पर इसके आगे की मैं बात करता हूँ, जरा सोचिए। अब मैं बात करता हूँ बेटा, यानी इस पूरे प्लेन को सिर्फ एक लाइन जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है बेटा, इसी लाइन को 45 डिग्री और 255 डिग्री वाली लाइन पूरे फील्ड को, पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक है बेटा अपर पार्ट, दूसरा है लोअर पार्ट। क्या हो गया, ये वाला आपका हम कह सकते हैं अपर पार्ट कह लेते हैं हम, यहाँ पर क्या कह लेते हैं बेटा, ऊपर वाला भाग, और इसको हम क्या कह देते हैं, लोअर पार्ट बेटा, क्या कह देते हैं, नीचे वाला भाग। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने प्लेन को दो पार्ट में ही बांटा, और वो जो लाइन बांट रही है वो 45 डिग्री से 225 डिग्री का कोण बना रही है। कहाँ से, 0 डिग्री से। आइए अब बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात जो हम कर रहे हैं बेटा, ये वाली भाग जो बात कर रहे हैं, इनके बीच की अगर कोण की बात मैं करता हूँ, यानी बेटा 45 से ज़्यादा, क्या बेटा, यानी मोर देन 45 डिग्री, ये थीटा। और बेटा ये क्या, लेस देन किसका, 225 डिग्री, 225 डिग्री। इस केस में थीटा के जो भी मान आएंगे, थीटा का जो भी मान आएगा, उनके लिए अगर हम साइन और कॉस की बात करते हैं, उसी के लिए साइन और कॉस की बात करता हूं बेटा, तो साइन की वैल्यू कॉस से हमेशा ज़्यादा होती है। क्या होती है, साइन से कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है। यानी कहने का मतलब एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लो बेटा, कि इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, 45 से ज़्यादा, 225 डिग्री से कम की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आएगा, साइन का मान हमेशा कॉस थीटा से ज़्यादा होगा। यानी आप यूँ कह सकते हो, साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा,
साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा हो गया। यानी अगर कहीं पर अब ये क्वेश्चन हमको मिल जाए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो ये हमेशा याद रखो बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। यानी ये हमेशा धनात्मक मान आएगा। जब भी साइन थीटा से कॉस थीटा के मान को हम माइनस करेंगे तो ये मान पॉजिटिव आएगा। लेकिन कंडीशन याद रखना, कंडीशन पे ही बेस क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर कंडीशन का ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बेटा कि मान जो होना चाहिए वो 45 से मोर देन होना चाहिए और 225 से लेस देन होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो दूसरे पार्ट में भी बात कर लेता हूँ। दूसरे पार्ट में बात अगर करने का मतलब कहाँ से कहाँ तक हो गए बेटा, 225 से अगर मैं बात करता हूँ, इस 45 डिग्री से कम की भी बात करता हूँ, यानी 225 से लेकर के 45 डिग्री तक आप ये बात कहेंगे ऐसे कैसे, यानी 225 से आप 360 आओगे बेटा, 360 से 1 2 3 4 कहाँ तक आओगे, 45 डिग्री से कम तक आओगे। तो यहाँ पर जो मान होता है, यहाँ पर बेटा ये साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा से हमेशा कम होती है। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा वो कॉस थीटा से हमेशा कम होती है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से हमेशा कम होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा इसकी, इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉस थीटा का मान साइन थीटा से अगर बड़ा है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान जो आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का जो मान आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन फिर कंडीशन वही होगी, एंगल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसको ध्यान में रखना होगा, इस एंगल को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसी पर बेस हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इस पर बेस देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हो जरा ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं बेटा, और इस पर आने की पूरी संभावना होती है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 44 डिग्री माइनस कॉस 44 डिग्री। जरा देखो बेटा, ऐसे मान हमें आपको पता तो है नहीं, ये मान हम याद करते नहीं, ये मान हम निकाल पाते नहीं हैं। तो फिर इसका काम हम कैसे करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं जो तरीके से जल्दी से हो जाएगा बेटा। यानी अब आप देखो कैसे करते हैं, 44 की बात कर रहा है बेटा। जरा आप देखिए इस 44 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां पर दिख रहा है बेटा, 44 डिग्री कहां है, इसी पर तो है। ये कहां है, इसी पर है। यहां पर अगर है यानी 45 से थोड़ा सा नीचे है, तो 45 से थोड़ा सा नीचे है, यानी जो लाइन इसको बांट रही थी वो दो पार्ट में, उसके लोअर पार्ट में है। यानी लोअर पार्ट में होने का मतलब जहां आप जानते हो सीधे सीधे कॉस थीटा का मान साइन थीटा से बड़ा होता है, कॉस थीटा का मान साइन थीटा से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो आपने ये साइन 4 डिग्री लिखा है और ये जो क्या लिखा है बेटा कॉस 44 डिग्री लिखा है, तो आपको पता है ये मान बड़ा है। क्या है बेटा, ये मान जब बड़ा है तो निश्चित है ये मान छोटा है। छोटे में से बड़ा मान घटेगा, छोटे में से बड़ा मान घटेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस बेस पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर बेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बेटा। यहां पर जरा देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनता है, साइन 46 माइनस कॉस 46। जरा देखिए फिर क्वेश्चन क्या आया, फिर आपके पास क्वेश्चन हो गया बेटा, किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, 46 डिग्री का। आपको सीधे से पता था 46 का मान जो होता है वो इस रेंज में आता है। क्या आता है बेटा, इस रेंज में आता है। और यहाँ आपको पता था बेटा साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। क्या पता है, साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा पता है। तो जब 46 माइनस कॉस 46 डिग्री का मान आपको बताना हुआ तो सीधे सीधे क्या हुआ, ये मान बड़ा होगा, ये मान छोटा होगा। ज़्यादा में से कम का भाग, ज़्यादा में से कम को आप घटाएंगे बेटा तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा,
पॉजिटिव मिल जाएगा। इस टाइप से आप इन सब की प्रैक्टिस करके देख लेना, इस कॉन्सेप्ट करके देख लेना बेटा। विद इन 25 सेकंड आप आंसर मार के चले आओगे और आप सफल भी हो जाओगे। आगे की बात मैं करता हूँ बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, यानी अगले कॉन्सेप्ट तरफ बढ़ता हूँ। जरा देखिए, अब आप देखिए बेटा, अगर आप एक ट्रिक से, एक कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन बेटा विद इन सेकेंड कर ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी प्रैक्टिस हमें और आपको करनी है तो हमको बेटा मेजर कलसी क्लासेस में जा कर के मेजर कलसी क्लासेस के बेटा टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां पर अगर आप देखेंगे कि बेटा 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे यार। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हैं, दुनिया का कोई कंपटीशन नहीं होगा जो बच जाएगा, जिसकी सफलता से आप वंचित रह जाओगे। अगर सफलता लेना है बेटा तो तुरंत क्या करते हैं, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को बेटा डाउनलोड करते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग आगे चलते हैं बेटा। अगली बात करते हैं, हम उसी ट्रिग्नोमेट्री की बात फिर करने जा रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं बेटा, और उसी ट्रिक की बात करने जा रहे हैं जिसको आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। किसमें बेटा, विद इन सेकेंड की सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे हम काम करते हैं बेटा, इस पर भी थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिए। यहाँ पर बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अभी अभी आपने देखा था बेटा, साइन की वैल्यू मैं देख रहा था, यहाँ पर 0 डिग्री हो रही थी, कास का मान यहाँ पर बेटा 1 हो रहा था। वाई पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर साइन का मान बेटा 90 डिग्री पर 1 होता है, कास का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, साइन की वैल्यू बेटा फिर यहाँ 0 होती है और कास का मान -1 होता है। यहाँ पर बात करता हूँ बेटा, साइन की बात करता हूँ बेटा तो -1 होता है, कास फिर क्या होता है आपका 0 होता है। यानी कहने का मतलब अगर बात करता हूँ, साइन की बात मैं कर लूँ तो साइन की जो रेंज है बेटा, मैं ये कह सकता हूँ साइन और कास की जो औकात होती है उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या वो केवल 1 और -1 के साथ ही या उसी के बिटवीन ही घूम सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी जो एंगल साइन थीटा और कॉस थीटा कि अगर मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम मान 1 होगा और मिनिमम की बात करता हूँ तो -1 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो बेटा, साइन की बात करता हूँ, साइन का मान मिनिमम -1 होगा या बराबर होगा, या फिर क्या होगा 1 होगा या 1 के बराबर। इनकी जो रेंज है यही है बेटा, ये इसके बाहर नहीं जा सकते, इस बात का याद रखना। इसी के दायरे में रह के अपना खेला करते हैं, इसी के दायरे में रह के अपनी करतूत को दिखाते हैं बेटा। यहाँ पर बात करता हूँ, इनकी बात कर लेता हूँ, किसकी, कास महोदय की। कास महोदय कहाँ से कहाँ तक टहलते हैं, जैसे साइन टहलते हैं। यानी अगर इन दोनों की रेंज की बात करता हूँ बेटा, ये दोनों बहुत ही फास्ट फ्रेंड हो जाते हैं। कौन कौन, साइन और कास। क्यों हो जाते हैं कि इनके घूमने टहलने रहने कर्तव्य यानी अपनी एक्टिविटी दिखाने का जो दायरा है वो -1 और +1 के बीच में ही होता है, -1 से लेकर के +1 के बीच में ही होता है। यहाँ तक तो बात मैं इनकी करता हूँ। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, दूसरी बात मैं जो करने जा रहा हूँ, जरा देखिए, अगर मैं इनकी अधिकतम की बात कर लूँ, यानी मैं ये कहूँ साइन स्क्वायर थीटा, देखो बेटा ये मेरी तरह इसने भी टोपी पहन रखी है, साइन स्क्वायर थीटा कह रहा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो इसका मान होता है 1। और दूसरी बात करता हूँ मिनिमम वैल्यू की, किसकी बात करता हूँ, मिनिमम किसकी बात करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की। तो क्या बताता है बेटा, 0। क्या हो जाता है, 0। यही है बेटा। अब यहीं से साथ में बात करता हूँ कास स्क्वायर थीटा की, तो इसकी भी मैक्सिमम बेटा 1 हो गई
और मिनिमम क्या हो गई 0। फिर देखो ये दोनों यहाँ पर भी अपनी दोस्ती यारी को मेंटेन किए हुए, कौन, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा की बात अगर मैं करता हूँ, इनके अधिकतम वैल्यू की बात करता हूँ तो ये केवल 1 दिखाते हैं, यानी इनकी अधिकतम मान 1 होते हैं। और मिनिमम की बात करता हूँ तो इनके मान 0 होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो इस टाइप से अगर मैं देखूं इनके जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अब उनकी थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं। अगर ये 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा की मैं बात करता हूं आपसे, किसकी बात करता हूं बेटा? 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा। अगर मैं बात करूं इनके मैक्सिमम और मिनिमम मान की, किसकी बात करता हूं बेटा? इनके मैक्सिमम और मिनिमम मान की बात करता हूं। तो जरा देखिए, अब आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगर हम बेसिक तरीके से करते हैं बेटा तो हमारा टाइम टेकिंग होता है। क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपका 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा है ना बेटा। हम क्या करते हैं बेटा, इसको इनका बेटा ए है और ये बी है। कहने का मतलब हुआ क्या, ये आप हो गया ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस टाइप का हो गया, और ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के टाइप का हो गया। तो हम ए और बी का स्क्वायर करते हैं, उनका योग करते हैं, फिर उसका अंडर रूट लेते हैं, फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं, फिर हम साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनाते हैं। आफ्टर देन इसको सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब जो 25 सेकंड के अंदर करना चाहिए था वो बेटा 2 मिनट से ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमें करना होता है तो जो अभी अभी हमने देखा बेटा उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, देखिए इसके इस फॉर्मेट पे हमें बात करने के लिए बेटा याद रखना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर ये बात करते हैं, अगर इनकी बेटा अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। और जब इनकी मिनिमम की बात हम करते हैं तो ये माइनस साइन के साथ करते हो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं। साथ ही साथ और बता दूं आपको, केवल मैक्सिमम मिनिमम से ही काम नहीं चलता, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी रेंज क्या है, ये भी पूछा जाता है कि इसकी रेंज क्या है बेटा। जब हमें इसकी रेंज बतानी होती है तो फिर याद रखो इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। अरे भाई जहाँ तक इनका मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू होगी, यानी जहाँ तक मिनिमम मैक्सिमम ये कर सकते हैं वही तो इनकी रेंज हो गई। यानी अगर हम रेंज को अगर आपको डिफाइन करना चाहते हैं, क्या डिफाइन करना चाहते हो बेटा, अगर इसके रेंज की डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ लिख देना माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये लिख देना बेटा प्लस साइन के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बेटा रेंज इनकी हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। आइए अब हम इस बात आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आपको पास बनते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा। 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा, अगर इसकी बात आप करते हैं, देखो 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा, यही है ना बेटा। अब आप यहाँ पर बात करते हैं, सीधे सीधे यही आपका ए होता है और सीधे सीधे यही आपका बी होता है। ये बात समझ गए, ये होता है बेटा और ये क्या होता है, बी होता है। अगर इसमें मैं बात करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू की बात मैं करता, मैक्सिमम जब आप निकालते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते, यानी क्या हो जाता बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया, इसका मान कितना आ गया 5। अगर बेटा मैं मिनिमम की बात करता तो यहाँ माइनस साइन लगा देता, शेष वैल्यू वही होती, यानी क्या हो गया -5। यानी कहने का मतलब इसका मैक्सिमम मान की जब आप बात करेंगे तो +5 और इसके मिनिमम की बात करेंगे तो -5। इस टाइप से हम इसमें क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए अगले क्वेश्चन पर इसी कॉन्सेप्ट
पर बेस बेटा हम लोग किस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जरा देखिए, ये टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। कहाँ है बेटा? प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता, देखो बेटा, जैसे इस फंक्शन की बात कर लूँ या इनमें से किसी की बात कर लूँ, जरा देखिए, पहले की बात मैं इसकी करता हूँ बेटा, इसकी बात करता हूँ। यहाँ से बेटा अगर आप मैक्सिमम की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 5 ये लिखा है, यही लिखा ना बेटा? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 5। अगर यहाँ पर हम इसके मैक्सिमम की बात करते हैं तो जरा देखिए, इसका बेटा हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहने का मतलब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, जितना मान है वही रहेगा। इनकी बात करते हैं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो इन्हीं के साथ कर सकते हैं। किसके साथ? इनके साथ कर सकते हैं। तो आपको पता है बेटा, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकालोगे, क्या निकालोगे? मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखोगे बेटा, और ऑलरेडी प्लस होगा ही। यहाँ से आपको 5 मिलता है, 1 प्लस 5 हो गया, यानी इसका मान क्या हो गया? 10। यानी इसमें अगर आप देखते हैं तो इसका मैक्सिमम मान क्या आ गया बेटा? 10 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। अगर यहीं पर हम मिनिमम की बात करते तो मिनिमम के लिए इतने का मान आप फोकस करेंगे, जिसका मान क्या होगा? -√5, सॉरी, जिसका मान क्या होगा बेटा? जिसका मान होगा -5, और ये क्या हुआ? +5, क्या हो जाएगा? 0। यानी बेटा इसके मिनिमम की बात आप करोगे, क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। यानी मैक्सिमम मिनिमम मिल गया। अगर साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आपसे रेंज पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता? रेंज, तो आप क्या बताते? 0 और 10। क्या बताते बेटा इसका रेंज? 0, 10 बता देते। ये आपका आंसर हुआ। इस टाइप से हम बात करते हैं बेटा। आइए एक क्वेश्चन का डिस्कस और आपका कर लेते हैं। हम क्वेश्चन डी को डिस्कस करते हैं बेटा। जो भी आप आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। देखो बेटा, इसमें भी आपसे मैक्स इस क्वेश्चन को बेटा, आइए हम लोग बेटा कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए हम आप कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल में पहले हम बात इसकी कर लेते हैं। पहला जो दिया है बेटा वो है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 5, यही है ना बेटा? इसमें देखिए, इसका मान, अगर पूरे एक्सप्रेशन का मान आपको मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, तो इसका मान आपको मैक्सिमम बनाना होगा। ये 5 से कोई मतलब नहीं होगा, 5 जहाँ वैसे रहेगा। और इसके मैक्सिमम मान के लिए आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ पर +5 आप रखिएगा। a का मान 3 रखिए, b का मान 4 रखिएगा। यानी बेटा ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ये कितना हो गया? ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, कितना आ गया बेटा? 10। यानी इसका जब मैक्सिमम मान आपको निकल का है बेटा वो हो गया 10। अब आप मिनिमम की बात कर लीजिए। अगर हम मिनिमम की बात करेंगे बेटा, तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना होगा? इसको आप लिखेंगे -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से जब आप करोगे बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 25 माइनस, यानी आपको मिलता है -5। यानी -5 प्लस 5 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0। यानी इसका मिनिमम मान क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। इस पहले क्वेश्चन का मान आप इस टाइप से निकालेंगे। देखिए कितना आसानी से, कितना जल्दी में आप इसका मान निकाल लेते हैं। अब इसी पर बेस बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बेटा, जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले, किस टाइप का? जरा देखिए, फिर बदल गया क्वेश्चन बेटा आपका। ये क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा। ये भी कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, अभी आपने मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू पढ़ी थी, ठीक है बेटा? ये है, इसका आपसे पूछा है क्या? पहला पूछा बेटा मैक्सिमम मान। क्या पूछा है? मैक्सिमम मान। अगर इस मैक्सिमम मान की बात आप करते हैं तो बेटा जरा देखो, अगर हम बेसिक तरीके से बात करते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से देखें सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन की जब हमें सॉल्व करना बेटा, तो अगर मैं बात करता हूँ बेसिक तरीके से निकालने की, तो इस केस में हम देखो बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और ये जो 3 cos स्क्वायर थीटा है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये बात तो समझ गए बेटा?
यहाँ से बात मैं करता हूँ, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये जो आइडेंटिटीज आपको मिलेगी बेटा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा की मिलेगी, और ये साथ में कास स्क्वायर थीटा रहेगा ही। ये मान कितना होता है बेटा 1, 2 इंटू 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये मान कितना आया बेटा 2 हो गया। अब प्लस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा की अगर बेटा हम मैक्सिमम मान की बात करते हो तो कितना मिलता है 1, कितना मिलता है 1, यानी 2 + 1 यही क्या हो गया बेटा 3, ये तो आपको मिल गया मैक्सिमम मान 3। अब इसके अगर मिनिमम की बात आप करते हो, किसकी बात करते हो बेटा मिनिमम के, तो एट लास्ट जो आपको मिलता है 2 प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम मान क्या मिलता है, अभी आपने पढ़ा 0, यानी 2 + 0 यानी क्या हो गया बेटा 2, यानी मैक्सिमम मान 3 मिनिमम मान 2, ये तो आपको पता चल गया, ये तो हो गया। लेकिन ज़रा सोचो बेटा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन की अगर हमें प्रैक्टिस करनी पड़े तो हम लोग कैसे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, ठीक है बेटा। याद रखना बेटा, जब आपके पास ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कास स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछे तो याद रखना बेटा, अगर ए ग्रेटर देन बी है, क्या बेटा ए ग्रेटर देन बी है, फिर यहाँ ध्यान रखो जब ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा तो मैक्सिमम मान बेटा इन दोनों में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा। और अगर मिनिमम की बात करते हैं सीधे सीधे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। अब इसका कंपेयर कर लीजिए अभी अभी कॉन्सेप्ट से, ये है 2 और 3, अब आप इसमें से जो बड़ा है सीधे सीधे बेटा इन दोनों में से जो कांस्टेंट क्वांटिटी 2 और 3 यानी ए और बी यही हो गया, इनमें से जो बड़ा वही मैक्सिमम, जो छोटा वही मिनिमम, ऐसे भी आप आंसर इसका निकाल सकते हो बेटा। आइए हम लोग चलते बेटा अगले कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको मिले बेटा जरा देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बेटा अगर हम इस टाइप की बात करते हैं, देखिए अगर बात मैं करता हूँ बेटा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 लिखा है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये आपको पता है। तो इस केस में ध्यान रखना बेटा, इसका हमें वैल्यू निकालने की जब बात कही जाती तो इसका हम स्क्वायर करते हैं, फिर ऐड करते हैं, आफ्टर देन फिर इसका मान निकालते हैं, एक तरीका तो ये। दूसरा बेटा आप जानते हो कि इसकी अगर ये 2 है तो इसका मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, इसका मान मैक्सिमम 1 होता है, और इसका भी मैक्सिमम मान क्या होता है बेटा 1 होता है, तो 1 + 1 ही क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर जब आपको बेटा इसके मान की बात हम लोग करेंगे तो इस टाइप से साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी सीधे सीधे इसका मान हम लोग क्या निकाल देंगे, इसका भी मान हम लोग 2 निकाल देंगे। और तीसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसको हम सॉल्व करके ही देख सकते हैं, तो साइन थीटा तो यही है, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा आप लिखोगे बेटा, ये आपका 2 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा प्लस क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा -1 का ये होल स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट होगा बेटा साइन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2 हो जाएगा, यानी थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। अब थीटा का मान 90 डिग्री यहाँ रखेंगे फिर वही मान मिलेगा, यानी इसका मैक्सिमम मान भी, यानी इस एक्सप्रेशन का मान की बात अगर करते हो बेटा क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका बेटा हम बहुत तेज़ी के साथ आंसर बता सकते हैं। अब इसी पर देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं देखिए, अगर आप ये सारे क्वेश्चन की बात आप कर लीजिए, पावर बेटा इवन ऑड कुछ भी यहाँ लिखा हो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 है, तो इस टाइप से जितने भी एक्सप्रेशन आपके बनेंगे सभी के बेटा फटाफट आप आंसर लिखते जाओगे और क्या मिलेंगे, सभी के आंसर बेटा वही आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, सभी के आंसर 2 मिल जाएंगे। इस टाइप से इसकी प्रैक्टिस करके बेटा देख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेटा।
अब आपको बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है। अगर इसका अगर आपसे बात पूछ ली जाए किसकी, मैक्सिमम मान की बात कर रहा है, तो इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं आप कैसे, बेसिक तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं, इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही आप क्या करते हैं 1/2 से बेटा इसको डिवाइड भी करते हैं, 1/2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया, ये आपका क्या होता है 1/2, ये फार्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का। अब इस साइन 2 थीटा का मान की बात करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, इसका मैक्सिमम मान बेटा साइन का 1 ही होता है, यानी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए अगर इसी का मिनिमम मान पूछ लिया जाए, किसका मान, अगर बेटा इसी का आपसे इसकी जगह फिर से अगर मिनिमम मान पूछ लिया जाए बेटा, तो याद रखना एक्सप्रेशन यही बनेगा 1/2। अब साइन 2 थीटा का मिनिमम मान -1 होता है, यानी -1 करोगे तो -1/2, यानी इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसका आंसर आप फटाफट बेटा इस टाइप से दे सकते हो। आगे आइए, नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का, यानी इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग और कर लेते हैं बेटा। आगे आइए, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे बेटा वो इस टाइप से मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर अब आपको आंसर बताना हुआ, फिर आपके सामने समस्या होगी बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को बताने के लिए आपको सोचना होगा, फिर फार्मूला, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, ऐसे आप करते जाएंगे तो काफ़ी लंबे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो अब आप याद रखना बेटा, इसके लिए जो मैं साइड ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों मान निकाल लेने होंगे। अगर आपका एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, साइन थीटा की पावर n इंटू कास थीटा की पावर n है, अगर इस केस में अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम की बात पूछी जाए तो याद रखना पहली कंडीशन, इफ n इज n ऑड, अगर बेटा n क्या है ऑड नंबर हो जाए तब याद रखना कंडीशन, देन क्या होगा, इसका जो मान हम निकालने जा रहे हैं कॉस, इसका बेटा 2 कंडीशन होगी। अगर क्या होगा, अगर n आपको ऑड हो जाए तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगी बेटा, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो होगी -1/2 की पावर n। अब याद कर लो बेटा, कभी नहीं भूलोगे, 1 मिनट में इसका क्वेश्चन का आंसर दे जाएंगे आप। और जब ऑड पावर है तो मिनिमम मान हो गया 1/-1/2 की पावर n, और जब आपकी मैक्सिमम की बात पूछ ली जाए, क्या पूछ लिया जाए बेटा, मैक्सिमम, तो यही चिन्ह नहीं रहेगा, शेष क्वांटिटी वही रहेगी, यानी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 1/2n हो जाएगा। अगर मान लो बेटा साथ ही साथ अगर आपका n जो हो जाए क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, क्या हो जाए, इवन नंबर, अगर आप n को मान लेते हैं तब अगर आप देखेंगे इसका मान जो निकलेगा क्या मिलेगा। अगर इस केस में निकालेंगे बेटा तो जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम की केस में बेटा ये 0 होता है, मैक्सिमम के केस में वही होता है जैसे पहले था, यानी 1/2 की पावर n था। अब यहाँ पर बात करते हैं, ज़रा इसकी बात करिए, अगर हम इसकी बात करते हैं मैक्सिमम की, किसकी बात करते हैं बेटा, मैक्सिमम की, तो पावर क्या है बेटा 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया। ऑड के केस में मैक्सिमम का मान होता है 1/2 की पावर n, यानी 1/2 की पावर n, यहाँ पर n का मान है बेटा कितना 3, ये हो गया 1/8, कितना हो गया, मैक्सिमम मान 1/8 हो गया। और इसी के अगर मिनिमम की बात कर लूँ तो मिनिमम के लिए कब, जब 8 नंबर होता है तो इसको आप लिख दो बेटा -1/2 की पावर n, यानी -1/2 की पावर 3, दैट इज -1/8। इस टाइप से हम इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप इवन की बात कर लीजिए, इवन में देखो बेटा ये 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, इवन में क्या लिखा है, n की पावर 100 है, यानी n की जगह 100 रखा है। अगर इवन होगा तो सीधे सीधे इसका अगर मिनिमम मान हम पूछ लें बेटा, मिनिमम मान आपका 0 होता है, क्या होता है, मिनिमम मान 0 होता है। और मैक्सिमम की बात कर लेता हूँ तो इसका जो मैक्सिमम होगा क्या होगा, 1/2 की पावर
100 हो जाएगा बेटा। इस टाइप से आप इस सारे क्वेश्चन का जवाब बेटा सेकेंडों में दे देंगे और आप निश्चित ही सफलता पा जाएंगे। चलो बेटा हम लोग चलते हैं कुछ आगे। आपका एट लास्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, अगर आप इस टाइप से बहुत सारे बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बेटा MKC पब्लिकेशन को आपको बेटा डाउनलोड करना होगा। अब आप कहें डाउनलोड क्या कर सकते हैं? अरे भाई MKC पब्लिकेशन से आपको बहुत सारी बुक्स मंगानी होंगी और बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। ये बात क्लियर कर लीजिए, श्योर कर लीजिए। अगर आपको सफलता लेना है तो MKC पब्लिकेशन की बुक को ही पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। इस टाइप से अगर हम बात करते हैं तो बेटा जो हम आगे की बात करते जा रहे हैं, तो जो हम अगले सेशन में आएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के और रिमेनिंग पार्ट को लेके आएंगे, जिसमें बेटा प्रॉपर तरीके से फिर आपको इसी तरह से गाइडेंस मिलेगा। आप सारे क्वेश्चन चुटकियों में करते जाएंगे। जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।